नमस्कार साथियों, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं मैं उन सभी का धन्यवाद कहता हूं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बात हम करेंगे आप सबसे पॉलीथीन के विषय में कि पॉलीथीन से हमें कितने सारे नुकसान होते हैं। जो छोटे छोटे बहुत सारे नुकसान आप सबको पता हैं और हम सबको जीवन में बहुत सारी चीज़ें पता होने के बाद भी हम उस पर ध्यान नहीं जाता हमारा। तो हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि हम आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करें कि पॉलीथीन से हमें क्या नुकसान है, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है पॉलीथीन, हमारी प्रकृति को कैसे नुकसान पहुंचाता है। यदि हम शहर में रहते हैं तो जो हम पॉलीथीन लेकर के आते हैं, पॉलीथीन की थैली जो लेकर के आते हैं, वो हमारी मजबूरी नहीं है, वो हमारी एक आदत है। हमें सिर्फ अपनी आदत को बदलना है। हमें प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना है, वो भी ऐसे थैले का जिसे हम तब तक इस्तेमाल करें जब तक वो पूरी तरह से हट ना जाए। कपड़े के थैले का इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है कि हमने पॉलीथीन की थैली की जगह कपड़े की थैली को दे दी, तो हमने बहुत कुछ अंतर नहीं किया उसमें। हम उतनी ही गंदगी कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा गंदगी करेंगे, क्योंकि पॉलीथीन की बजाय अगर हम कपड़े के थैले का प्रयोग कर रहे हैं और उसे फेंक रहे हैं तो उसका वजन और ज़्यादा होता है। हमें करना ये है, हमें कपड़े के थैले का प्रयोग करना है, लेकिन ऐसे थैले का जो बार बार यूज में आ सके। एक ही थैला बार बार यूज में आ सके, ऐसे थैले को हम प्रयोग में लाएंगे। और अगर हम पॉलीथीन के थैले को लेकर के आते हैं, हम अगर डस्टबिन में देते हैं तो हम समझते हैं कि हम अच्छे नागरिक हैं। ठीक है, वो अच्छा काम है, मैं मानता हूँ। लेकिन यदि हम उसे बाहर फेंकते हैं तो वो जाता कहाँ है? नाले में, नाली में, सीवर लाइन में, और ये सारी चीज़ें चोक होती हैं पूरी तरह से। और ये एक बार चोक होने के बाद में फिर उन्हें खुलवाने के लिए बहुत सारे लोगों से कहना पड़ता है, पार्षद से, नगर निगम अधिकारी से या और अन्य लोगों से बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। उसके बाद में उन चीज़ों को हम साफ़ करवा पाते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में छोटा सा बदलाव लाएं कि हम प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का प्रयोग करेंगे, वो भी ऐसे कपड़े के थैले का जिसे हम बार बार प्रयोग में ला सकें उसी थैले को। और ये संभव तब होगा जब आपके जेब में, आपके पॉकेट में परमानेंट एक थैला पड़ा हो। वो बहुत मोटा ना हो, इस तरह का हो कि पॉकेट में आसानी से आ जाए, आपको ऐसा लगे कि मैंने एक रुमाल रख रखा है जेब में। आवश्यकता पड़ने पर आपको पॉलीथीन के लेने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी और आप उस थैले में सामान लेकर के आ सकते हैं। इससे आप अपने देश के लिए, अपनी धरती माँ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम लखनऊ शहर से हैं, हम चाहते हैं कि पूरे भारत में ये चीज़ हो, लेकिन शुरुआत हम अपने शहर लखनऊ से करें। अपने लखनऊ शहर को स्वच्छता के मामले में विश्व में नंबर 1 बनाएं। पूरे विश्व में स्वच्छता के मामले में हमारा शहर नंबर 1 बने। लोग गर्व महसूस करें कि मैं लखनऊ जैसे शहर में आया हूँ। इसके लिए हम सबको अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने, बहुत कुछ नहीं करना है। हम कहीं पर खड़े होकर के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं रोड पे, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमें बॉटल फेंकनी नहीं है। उस बॉटल को उठा करके हमें अपने थैले या अपने पॉकेट में रखना है एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से, और उसे आकर के प्रॉपर डस्टबिन में डालना है। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, बहुत छोटा सा काम है, हम सब कर सकते हैं। हम कोई भी सामान लेने जाएंगे पॉलीथीन के बैग में नहीं लाएंगे। और जो गांव के लोग भी हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही विशेष वीडियो है ये, क्योंकि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पॉलीथीन आप लाते हैं, जो भी प्लास्टिक आप इकट्ठा करते हैं। शहरों में तो एक व्यवस्था है कि उस कूड़े को ले जा करके उसके निपटान के लिए मशीनें लगी हुई हैं, नगर निगम उसके लिए काम करता है, उसका निपटान करता है। लेकिन गांव में क्या निपटान है उसका? गांव में सीधे वो आप अपने खेत में ले जाते हैं, आप अपनी धरती माँ को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस बात पे गौर करें कि जो जितना संभव है उतना प्रयास करें कि प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। प्लास्टिक की थैली को तो पूरी तरह से ही बंद करें, क्योंकि वो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है आपकी। लेकिन जिन चीज़ों की मजबूरी भी है, कोशिश करें कि उन्हें कम से कम इस्तेमाल करें। और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्लास्टिक की थैली, मतलब जो भी पैकेट है आपका प्लास्टिक का, उसे इकट्ठा करें, एकत्रित करें और उसे अपने खेतों में जाने से बचाएं।
उसे खेतों तक ना पहुंचाएं, उसे कहीं ऐसी जगह पे किसी कबाड़ी वाले को दें, किसी को भी दें जहां पर उसका व्यवस्थित निपटान हो सके, वहां पर उसे भेजने की व्यवस्था करें। जब आप इकट्ठा कर लें, रोज़ रोज़ संभव नहीं होगा, लेकिन अपने खेतों से उन्हें दूर रखें, क्योंकि खेतों में आप डालते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा कि आपकी फसलों पे उसका फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, और उससे जो केमिकल रिएक्शन होगा उससे आपकी फसलें भी बर्बाद होंगी, पैदावार भी कम होगी, और उसके साथ साथ जो हमारे उससे जो रसायन प्राप्त होगा, पैदा होगा, वो फसलों के द्वारा फलों में आएगा, अन्न में आएगा, और वो सब हम सबके बॉडी में जाएगा। कहीं ना कहीं अभी जितना बीमार रहते हैं उससे ज़्यादा बीमार रहेंगे। तो छोटे छोटे बातें हैं ये, हम चाहेंगे इन सब पे आप सब ध्यान दें और इस पर पूरी तरह से विचार करें। जो भी संभव प्रयास हो अपनी धरती माँ को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित द्विवेदी, आपका शुभचिंतक।